नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तालिबान का यह कहना है कि भारत बड़ी सेना लेकर अफगानिस्तान में उतरने वाला है और इसके अलावा तालिबान ने भारत को एक चेतावनी भी दे दी है और साथ ही साथ किस तरह से पाकिस्तान की जो बची खुची पनडुब्बियां हैं उनको भी खत्म करने के लिए भारत का सबसे घातक सबमरीन हंटर विमान पाकिस्तानी बॉर्डर पर पहुंचा है। ये भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए लेटेस्ट खबरों के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अफगानिस्तान में कितने बुरे हालात चल रहे हैं ये आप सबको पता ही है और ऐसे में पूरी दुनिया में अमेरिका की थूथू हो रही है। अमेरिका की क्या, जो बाइडेन की थूथू हो रही है और पूरी दुनिया का कहना है कि अफगानिस्तान में ट्रूप विड्रॉल में जो बाइडेन ने बहुत ही जल्दबाजी दिखाई है और इसके अलावा अफगानिस्तान अब इस स्थिति पर आ गया है कि वहां पर पावर शेयरिंग का फॉर्मूला ऑफर किया जा रहा है तालिबान को। और अब दोस्तों, ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि अमेरिका ने अशरफ घनी से ये कहा है कि देखिए, आप तालिबान के सामने सरेंडर कर दीजिए और अपना इस्तीफा दे दीजिए। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती दोस्तों। मिलिट्री अफगानिस्तान में सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं क्योंकि अमेरिका भी यहां से निकल चुका है और उनकी जो अफगानिस्तानी सेना है वो तालिबान को नहीं रोक पा रही है और लगभग 85% से ज्यादा तालिबान का कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान में। और रिपोर्टिंग ये बता रही हैं कि कुछ ही दिनों में तालिबान बाकी के बचे हुए हिस्से पर भी कब्जा कर लेगा। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही उम्मीद बची हुई है और इस उम्मीद से तालिबान को भी काफी डर लगता है। जी हां दोस्तों, भारत ही एकमात्र ऐसी उम्मीद है अफगानिस्तान की और तालिबान भी इसे मानता है कि अगर भारत यहां पर आ जाता है तो उनका सफाया निश्चित है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि तालिबान एक तरह से खुद ही ये मान रहा है और उन्हें लगता है कि भारत यहां पर उतरेगा। ऐसा क्यों लगता है तालिबान को, इसके पीछे भी एक कारण है दोस्तों। अफगानिस्तान में भारत का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है और तालिबान के आ जाने से यहां पर सबसे ज्यादा खतरा भी भारत को ही है और भारत कहीं यहां पर सेना के साथ ना उतर जाए, इसलिए तालिबान ये कह रहा है कि बार बार हम भारत के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स को कुछ नहीं करेंगे बशर्ते भारत यहां पर इन्वॉल्व ना हो। और अभी अभी उनका यह भी कहना है कि अगर यहां पर भारत मिलिट्री लेकर आता है तो यहां पर याद कर लेना चाहिए भारत को कि दूसरे देश मिलिट्री लेकर आए थे, उनके साथ क्या हुआ। जी हां दोस्तों, तालिबान यहां पर एक तरह से ये मान रहा है कि अभी भी आसार है कि भारत सेना लेकर यहां पर आ जाए, वरना उनके ऐसे बयान देने की जरूरत ही क्यों पड़ी है। जबकि तालिबान के हिसाब से तो अफगानिस्तान में परिस्थिति अच्छी ही है और उन्हें रोकने वाला इस समय कोई है नहीं, लेकिन तब भी भारत को लेकर वे ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि अगर यहां पर भारत आ जाता है तो वे कुछ दिन भी नहीं टिक पाएंगे। अब यहां पर कई लोग ऐसा कहेंगे कि ये सब मैं हवा में कह रहा हूं, लेकिन दोस्तों अगर आप उठाकर देखें इतिहास और फैक्ट्स, तो दोस्तों भारत की जो सेना है वो माउंटेन वॉरफेयर में और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस में दुनिया की नंबर 1 सेना मानी जाती है और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग हमसे कई देश लेते हैं। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जब वहां पर अमेरिकी सेना कुछ नहीं कर पाई तो भारतीय सेना कैसे कुछ कर सकती है। तो दोस्तों, अमेरिका और भारत में बहुत ही ज्यादा फर्क है। भारत को यहां पर एडवांटेज तो मिला ही हुआ है, इसके अलावा आतंकियों से लड़ने में भारतीय सेना को अमेरिका से ज्यादा अनुभव हासिल है। दोस्तों, मौजूदा समय में जो अमेरिका यहां पर स्ट्राइक्स कर रहा है वो अपने कतर वाले एयरबेस से लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान के एयर स्पेस के थ्रू अफगानिस्तान में भेजकर कर रहा है। लेकिन यहां पर भारत को यह फायदा मिल जाता है कि अफगानिस्तान के जस्ट बगल में यानी कि तजाकिस्तान में भारत का एक बेस है और इससे डायरेक्टली भारत अफगानिस्तान में स्ट्राइक्स कर सकता है तालिबान के ऊपर अपने लड़ाकू विमानों को यहां पर तैनात करके। और इसमें कोई खतरा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि तालिबान वापस से तो कोई स्ट्राइक कर ही नहीं पाएगा क्योंकि उनके पास स्ट्राइक्स करने के लिए कोई लड़ाकू विमान तो है ही नहीं। और इसीलिए भारत को यहां पर एक नहीं बल्कि कई फायदे प्राप्त हैं और इसीलिए भारत ही अब अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद बचा हुआ है। और दोस्तों, पाकिस्तान की भी किस तरह से घेराबंदी करी है भारत ने, ये भी आपको मैं बता देता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको कुछ दिनों पहले खबरें दी थी कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 एक्टिव पनडुब्बियां बची हुई हैं और ऐसा लगता है कि ये भी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो दोस्तों हमारे P-8I पोसाइडन्स को पाकिस्तानी बॉर्डर के कुछ ही दूरी पर देखा गया है और यहां पर P-8 पोसाइडन्स को हमारी सीमाओं पर निगरानी करने के लिए गश्त लगाते हुए स्पॉट किया गया है। और दोस्तों, आपको मालूम ही है कि P-8I पोसाइडन एक सबमरीन हंटर विमान है, जिसका मतलब यह है कि अगर यहां पर पाकिस्तान की बची हुई 2 पनडुब्बियां भारत में किसी तरह की घुसपैठ करने की कोशिश करती हैं तो उन्हें हमारा ये घातक सबमरीन हंटर पल भर में मार गिराएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालिबान बहुत ही डरा हुआ है कि भारत किसी भी समय पर सेना लेकर उतर सकता है और इसके अलावा पाकिस्तान की भी घेराबंदी भारत कर रहा है। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।